नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल हिम रोजगार मित्रा पे। जॉब की तैयारी जिम्मेवारी हमारी। हम आपसे जो है अब 2 पार्ट के आज जो पेपर हुआ है EMRS अकाउंटेंट का 2025 का 13 दिसंबर को, उसके जो है हम 2 पार्ट आपसे डिस्कस कर चुके हैं। एक लैंग्वेज पार्ट, एक हम कर चुके हैं कंप्यूटर पार्ट। एक हम लैंग्वेज पार्ट आपसे डिस्कस कर चुके हैं और एक हम आपसे कंप्यूटर पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। टोटल जो है 40 क्वेश्चन हम जो है डिस्कस कर चुके हैं। और इसी सेक्शन को आगे बढ़ाते हुए हम अभी जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। बाकी सेक्शन भी धीरे धीरे बहुत जल्दी आपके पास पहुंच रहे हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपसे बताया था कि वीडियो आपके पास जल्दी पहुंचे और छोटे छोटी वीडियोस पहुंचे ताकि आप उसको जल्दी से देख सकें। इसीलिए हम जो है वो सेक्शन वाइज इसकी वीडियोस बना रहे हैं। तो अगले 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 पार्ट्स की वीडियो देखने के लिए आप जो है वो हमारे साथ जो है जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1 जनरल अवेयरनेस से हम जो है शुरू करेंगे वीडियो। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी द्वारा निर्मित चैटबॉट नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए चैटबॉट डेवलप्ड बाई अमेरिकन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी? तो इसमें से ऑप्शन है चैट जीपीटी, डीपसीक, जेमिनाई एंड ग्रोक। तो आप सभी को पता होगा चैट जीपीटी, जेमिनाई और ग्रोक जो है वो अमेरिकन बिल्ड है और डीपसीक जो है वो चाइना बिल्ड है। तो इसलिए इसका आंसर होगा डीपसीक होगा। तो देख सकते हैं आप लोग, इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, असम राज्य में निम्नलिखित में से किसे सबसे हाल में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? मोईदाम्स, कामाख्या टेम्पल, कोइलादेव नेशनल पार्क एंड विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको एंसेम्बल। निम्नलिखित में से विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिसेंट एंट्री टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट फ्रॉम द स्टेट ऑफ असम? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मोईदाम इज द राइट आंसर फ्रॉम दिस क्वेश्चन। तो आगे हम डिस्कस करेंगे, कामाख्या टेम्पल जो है वो असम में ही है, परंतु ये जो है यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। केलादेव नेशनल पार्क जो है वो राजस्थान में है। ये जो राजस्थान में है तो इसलिए आंसर तो नहीं हो सकता था। और अगला जो हमारे पास ऑप्शन है विक्टोरियन गोथिक आर्ट एंड डेको एंसेम्बल्स जो है ये मुंबई महाराष्ट्र में है। तो इसलिए ये भी आंसर नहीं हो सकता था। इन दोनों में कन्फ्यूजन था। लेकिन अगर आपने करंट अफेयर 2024 में पढ़े होंगे, एक्चुअली क्वेश्चन 2024 में था, तो ये हमारे ने थोड़ा झटका तो स्टूडेंट्स को दिया है कि एक क्वेश्चन इतने पीछे से पूछ लिया है, लेकिन फिर भी इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 20 देशों के समूह G20 की 20वीं बैठक नवंबर 2025 में कहाँ आयोजित की गई? देखो कितना मतलब कि हाल ही का बिल्कुल करंट न्यूज़ पूछी गई है। 13 दिसंबर को जो है वो आपका एग्जाम हो रहा है और नवंबर की न्यूज़ यहाँ पे पूछी गई है। तो काफ़ी करंट अफेयर का डाइवर्स हमारे को पैटर्न यहाँ पे देखने को मिला है कि एक 2024 का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसके बाद सीधा 2025 का। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा इसका हमारे पास वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सॉरी, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्षमा करें दोस्तों, जल्दबाजी में थोड़ा गलत हो गया। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन होगा जोहानिसबर्ग में G20 की जो है 2025 की 20th मीटिंग जो है वो की गई। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, जिसमें जो हमारे पास पूछा गया है, फिडे शतरंज 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? फिडे शतरंज 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट द फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025? तो इसका हमारे पास ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इंडिया जो मेज़बानी करेगा और जो ये कहाँ पे होगी, इंडिया में कहाँ पे होगी? ये गोवा में होगी। मैंने आपको पहले कहा कि हमारी जो आंसर की होगी ऑथेंटिक सोर्सेज पर आधारित होगी। तो इसीलिए हमारे हिम रोजगार मित्र चैनल पर जुड़े रहिए और ऑथेंटिक सोर्स के बारे में जानकारी लेते रहिए। अगले क्वेश्चन की ओर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक पार्टी और प्रतीक का युग्म सही सुमेलित नहीं है? बीजेडी, बीजू जनता दल, कौंच, तेलुगु देशम पार्टी, बाइसिकल, लोक जनशक्ति पार्टी, एरो और इंडियन नेशनल लोकदल स्पेक्टेकल्स। तो इनमें से जो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि इसका
जो लोक जनशक्ति पार्टी के जो है विभिन्न विभिन्न इसके पार्ट्स हो चुके हैं, तो इसका एक जो है वो एक सिंगल सिंबल स्पेसिफिक सिंगल जो इलेक्शन कमीशन द्वारा जारी नहीं किया गया है। तो इसीलिए इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज 2025 में विभूषित पुस्तक हार्ट लैम्प के रचयिता कौन है? हार्ट लैम्प के रचयिता कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर ऑफ द बुक हार्ट लैम्प विच वॉज अवार्डेड इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025? तो इसका उत्तर होगा वानू मुश्ताक। वानू मुश्ताक इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों काफ़ी कम्प्लेक्स तरीके से पूछा गया था, बच्चों को जो है परेशान करने के लिए ये सवाल जो है वो पूछा गया था और इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन पूछी गई थी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स फॉर 2023 अनाउंस इन ईयर 2025। तो इसमें जो है हम एनालाइज करेंगे। पहले हमारे पास ऑप्शन है मऊ द स्पिरिट ड्रीम्स ऑफ चेराव वाज अवार्डेड स्वर्ण कमल अंडर द बेस्ट डेब्ट फिल्म ऑफ ए डायरेक्टर कैटेगरी। आगे है शाहरुख खान वाज अवार्डेड स्वर्ण कमल अंडर कैटेगरी बेस्ट एक्टर इन ए लीडिंग रोल। द फर्स्ट फिल्म वाज अवार्डेड स्वर्ण कमल अंडर द कैटेगरी ऑफ बेस्ट डायरेक्शन। द फ्लावरिंग मैन वाज अवार्डेड स्वर्ण कमल अंडर द बेस्ट नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी। तो दोस्तों ये हमारे पास 4 ऑप्शन थी और इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर होगा क्योंकि इसमें जो है हाँ ये बात सही है कि शाहरुख खान को जो है वो बेस्ट एक्टर कैटेगरी में लीडिंग रोल में अवार्ड मिला है, लेकिन वो स्वर्ण कमल नहीं मिला है, वो रजत कमल मिला है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। इसीलिए क्वेश्चन जो है वो गलत, इसीलिए ऑप्शन जो है वो गलत है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 होगा यहाँ पे, क्योंकि हमें गलत पूछा गया है। वर्ष 2024-25 के लिए 300 से कम कार्मिक वाले मंत्रालय विभागों की श्रेणी में प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग को कौन सा पुरस्कार मिला था? विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड वॉज गिवन टू द डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस इन द कैटेगरी ऑफ मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स विद लेस देन 300 पर्सनल फॉर द ईयर 2024-2025। तो इसमें ऑप्शन है हमारे पास राजभाषा तेजस पुरस्कार सेकंड प्राइज, राजभाषा प्रतिभा पुरस्कार फर्स्ट प्राइज, राजभाषा कीर्ति पुरस्कार फर्स्ट प्राइज, राजभाषा गौरव पुरस्कार सेकंड प्राइज। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारे पास जो है वो करेक्ट आंसर होगा राजभाषा कीर्ति पुरस्कार फर्स्ट प्राइज। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार फर्स्ट प्राइज, इसका आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास है निम्नलिखित में से, ये क्वेश्चन तो इजी था, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? उन्हें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को जिस रीति से और जिस आधार पर पद से हटाया जाता है उसी रीति से पद से हटाया जा सकता है। भारत का महान्यायवादी, किसी राज्य का राज्यपाल, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और किसी राज्य का अधिवक्ता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड कैन ओनली बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस इन लाइक मैनर एंड ऑन लाइक ग्राउंड्स एज जज ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट। तो इसका आंसर होगा कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। बढ़ेंगे लास्ट क्वेश्चन की ओर, पार्ट 1 के जनरल अवेयरनेस सेक्शन के। वर्ष 2024 पर तक उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार निम्न में से किस रक्षा सेवा में महिलाओं की प्रतिशतता 5% से अधिक है? 5% से अधिक है। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स। करेक्ट चॉइस हमें यहाँ पे दी गई है ऑप्शन नंबर 2 ओनली, 1 2 3 2 एंड 3 ओनली। एंड इसका जो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा 2 एंड 3। भारतीय इसका आंसर होगा 2 एंड 3। नेवी और एयरफोर्स में जो है वो महिलाओं की जो डिफेंस फोर्सेज में परसेंटेज है वो 5% से अधिक हो चुकी है और आर्मी अभी इस क्षेत्र में कार्य कर रही है। और दोस्तों हिम रोजगार मित्र चैनल पे हम लोग लगातार आपको जो है वो हमारा अकाउंटेंट 2025 के एग्ज़ाम की जो 13 दिसंबर 2025 को हुआ उसकी लगातार आंसर की प्रोवाइड करवा रहे हैं पार्ट वाइज। तो उम्मीद करूंगा कि अगला पार्ट का भी आप इंतजार करेंगे और आप इसकी ऑथेंटिसिटी पे भरोसा कर सकते हैं और अपने मार्क्स जो है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसे मज़ेदार वीडियो और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए और पेपर्स का स्टिक एनालिसिस जानने के लिए आप हमारे चैनल हिम रोजगार मित्रा को यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम चैनलों को आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नए पार्ट में जल्द ही। धन्यवाद।